रांची के टाटीसिलवे थाना अंतर्गत चतरा बस्ती निवासी सरस्वती देवी ने सरकार द्वारा बंदोबस्ती की गई अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा हस्तक्षेप और कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब सारे कागजात हमारे नाम पर है तो फिर हमें अपनी ही जमीन पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए स्थानीय सीओ की कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई है। कहा कि पिछले करीब 45 वर्ष पहले सरकार द्वारा हमारे ससुर स्वर्गीय दशरथ महतो के नाम पर बंदोबस्ती की गई। इस हिसाब से ये हमारी जमीन हुई और हम इस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमें किस आधार पर रोका जा रहा ये बड़ा सवाल है, जिसके लिए हम सरकार और न्यायालय से न्याय चाहते हैं। रांची में मीडिया से बातचीत करते सरस्वती देवी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। चतरा टाटीसिलवे चतरा बस्ती भंडार टोली है और मेरा नाम सरस्वती देवी है। क्या मामला है? मामला मेरा जमीन का है। क्या हुआ? उसमें हम अनगढ़ा ब्लॉक मेरा पड़ता है और मेरा बस्ती तो है चतरा, जिसमें मेरा खाता नंबर 226 प्लॉट नंबर 20 और रकबा 2 एकड़ 3 डिसमिल। उसमें आज से कम 45-46 साल पहले सरकार के द्वारा बंदोबस्त किया गया था मेरे ससुर के नाम से, स्वर्गीय दशरथ महतो के नाम से, जिसमें मकान मेरा पुराना बना हुआ था मिट्टी का और चिन्हित भी किया हुआ था उसमें। लेकिन मेरे ससुर डेट कर गए तो हम लोग का स्थिति थोड़ा दयनीय हो गया, जिसके कारण हम लोग कुछ दिन तो कुछ नहीं कर पाए। पहले खेती बाड़ी और घर तो था ही मेरा, लेकिन बाद में जब हम घर बनाना सोचे कि घर बनाएंगे नए सिरे से, तो हम पुराना मकान को तोड़े। तो जब हम बनाना शुरू किए तो अगल बगल के लोग जो कि उसी जमीन में रह रहे हैं, 2 एकड़ 3 डिसमिल में ही रह रहे हैं वो लोग भी, और इस जमीन में हमेशा सीओ के द्वारा बोला जाता है कि 4-5 आदमी के नाम बंदोबस्त है। तो ठीक है, बंदोबस्त है, जितने आदमी उनके नाम से बंदोबस्त है उनको आप घर बनाने दिए, तो हमको अब क्यों रोकते हैं? हमको जो रोक रहे हैं तो आप क्यों रोकते हैं? हम कारण जानना चाहते हैं। और हम बार बार उनसे कहते हैं कि हमको चिन्हित कर दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो चिन्हित कर दीजिए। तो कभी बोलते हैं कि स्कूल का जमीन है, और हमको स्कूल के जमीन से कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई अतिक्रमण में नहीं है। इसी पर्पज से हम अपना CCTV कैमरा लगाए हैं, जिसमें हमको सीओ साहब बोल रहे हैं कि आप हटा दीजिए। तो हम क्यों हटाए? हम अपना जान माल, अपना परिवार और अपना प्रॉपर्टी के लिए हम कैमरा लगाए हैं घर में, जबकि हम सटे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि जब हम घर बनाते हैं तो हमको रोक दिया जाता है और अगला को नोटिस कर दिया जाता है। जब हम काम शुरू करना चाहते हैं तो हमको नोटिस कर दिया जाता है, और उसी बीच में अगला आदमी काम कर रहा है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जबकि मेरे पास पूरा प्रमाण आप लोग के पास सामने है। अरे उसी जमीन में रह रही है औरत लोग, उसी प्लॉट में अभी 10 से 15 औरत उसी जमीन में है। उसी लोग को पता नहीं वो लोग किसके थ्रू पे आता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन लोग का कहना है कि ये जमीन तुमको नहीं करने देंगे। आखिर क्यों कहती है? और जब न तब मारपीट पे उतर जाती है, जब भी कुछ होता है तो मारपीट पे। अब हम कहीं रहते हैं तो फट से सीओ नोटिस कर देते हैं हमको, और अभी भी नोटिस हुआ है हमको, और अगला घर बन रहा है, तरो ताजा घर बन रहा है। अभी पटरा भी नहीं खुला है और कुछ तो बन चुका है। अभी तो हम किए, जब थाना जाते हैं तो बड़ा बाबू हमको बोल दिया जाता है कि जाइए सब काम ठीक हो जाएगा, सब ये कर लेंगे, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और कुछ नहीं होता। हम लोग को डांटा पट के लौटा दिया जाता है। सीओ साहब भी वही बोलते हैं कि हम जमीन छीन लेंगे। ये तो दमन तरीके से हमको किया जा रहा है ना, लूटने के पर्पज से। वो पीछे का जमीन बेच चुके हैं और मेरे जमीन को दमन तरीके से हड़पना चाह रहे हैं, बेचने के पर्पज से। अब क्या है क्या नहीं वो जांच करें। कौन है वो? नाम उसका बताइए, कौन है? वहीं पर का सब है। अब उसके पीछे नाम तो देखिए, औरत लोग आती है ना, तो लोग बताएगी कि क्यों रोकती है हमको, और क्यों रोका जाता है। हमेशा बोलती है कि इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। पैसा कितना लगेगा और क्यों दे? हम बोला था हमको पैसा के लिए, लेकिन उस समय हम सक्षम नहीं थे वो पैसा दे। नहीं, जेंट्स लोग था जिसका हम ये भी किए थे, फायर भी किए थे, लेकिन अभी तो पैसा रंगदारी पैसा मांगा जाता है। नहीं, हमको दीजिएगा तो हम बनाने देंगे, ये तो नहीं बनाने देंगे। पैसा ले लेके बना भी रहा है। अब क्या करके बना रहे हैं, लेकिन देखिए जिसका कोई प्रमाण नहीं है वो लोग बना रहा है घर, तो हमको भी घर बनाना। सीओ नोटिस करता है, उसमें क्या लिखता है, क्या बोलता है? अभी भी देखिए ना, लिखा हुआ है उसमें क्या कि आप अपने ई से ईटा बालू गिट्टी CCTV सब हटाए अतिक्रमण से। हम क्या अतिक्रमण किए हैं? हम अतिक्रमण है कहाँ जो हम हटाए? तो जमीन का क्या कल्चर है ये बता दीजिए।
रसीद उसीद किसके नाम से कटा? रसीद मेरे ससुर के नाम से कटता है। नेचर क्या है? अभी भी देखिए, अभी भी 2023 तक का मेरे पास रसीद है। जमीन का नेचर बता दीजिए। जमीन का नेचर मान लीजिए जिस तरह सरकार आपको नोटिस कर रही है तो क्या है, जमीन का नेचर बता दीजिए। उनका कहना है कि आप दूसरे जगह जाइए, आप उस जमीन को छोड़ दीजिए। तो व्यक्तिगत हम क्यों छोड़े? और पूरे जमीन का 2 एकड़ 3 डिसमिल का मेरे ही नाम से नोटिस होता है, जबकि उसमें और बंदोबस्त आदमी है, सबको नोटिस होना चाहिए। तो नोटिस मेरे नाम से होता है और हमको बरगला दिया जाता है। बंदोबस्त होता है तो क्या ये कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कुछ बनाया गया है वहाँ पर, कुछ सरकारी दिया गया है या अधिग्रहण कुछ किया गया है, क्या है कुछ? उसमें तो देखिए, उसमें जैसे जितना लोगों का बंदोबस्त है सब कोई घर बना रहा है, तो हम भी घर बनाना चाह रहे हैं। स्कूल है तो अपना तो स्कूल बहुत ही दूर में था, जो बनते बनते मेरे तरफ बढ़ रहा। कौन किया बंदोबस्त? बंदोबस्त तो बिहार सरकार किया था ना मेरे को। हाँ, 78-79 का है मेरा, 78-79 का बंदोबस्त है मेरा। मेरा नाम अमरनाथ महतो है, मैं चतरा बनाटोली से हूँ। मेरा अंगड़ा प्रखंड पड़ता है। मेरे को बहुत दिक्कत है। बोला जाता है कि जमीन सरकार जो देती है तो क्यों देती है? जिनका जमीन सटा हुआ रहता है उनको जमीन इस बात देती है ताकि उनका जमीन नहीं है, घर दूरा बनाने के लिए देता है, बेचने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन अगला बेच रहा है। नाम भी हम बताएंगे। नाम बताइए। जयपाल हजाम नाम है। जयपाल हजाम नाम है, वो सरपंच है हम लोग गांव का। एक बार 3-4 बार जीता है। बस राजनीतिक खेलता है वो। जब जब अभी वोट आ रहा है, वोट आ गया है, अभी लेडीज लोग को जुटाता है ताकि विधायक राजेश कच्छप, राजेश कच्छप, ये लोग सब मिला हुआ है। अभी फिलहाल ये हम लोग का इस छोटा सा मामला को न्यायालय में क्या बोलते हैं, विधानसभा में बुला गया है। उसमें बहुत खुश थे, मीठा उठा खा रहे थे कि मेरा काम हो गया। आज से नहीं, हमको लगता है 15-20 साल से लगे हुए हैं। जब जब हम माल गिराते हैं, जबकि उस जमीन में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली मटेरियल गिराते हैं, मटेरियल भी गिराने नहीं देता है। थाना ला के उल्टा हम ही लोग को धमकी देते हैं। जबकि मेरा कागज देखिए, सब कागज है। स्कूल का जमीन निकाले हैं, स्कूल का जमीन 6 डिसमिल बताता है और इधर 0 बिठा के 0 बंदा पर्चा है। कुछ जमीन का पेपर ऊपर नहीं है। 6 डिसमिल में 0 बिठा के ये लोग 7 डिसमिल मांगता है। उसमें भी हम बोलते हैं 7 डिसमिल जमीन। अभी उस जमीन में 7 डिसमिल में जमीन में रास्ता भी चल गया, उधर रेलवे भी ले लिया, उधर नहीं जाता। जमीन बढ़ते बढ़ते मेरा ही जमीन में आ गया है। तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं बैठ के बात कीजिए, हम लोग देंगे। स्कूल सबका होता है। आज का डेट में हम नहीं कुछ कर रहे हैं तो मेरा बच्चा वहीं पढ़ने जाएगा, वही स्कूल में पढ़ेगा, लिखेगा। आपकी जमीन में स्कूल ही बना हुआ है? नहीं, मेरा जमीन में नहीं है, हट के है।